तो अपना आना हुआ है यहाँ किसान रक्षक सम्मान समारोह में, लेकिन आज अंकल जी मिल गए हैं हमारे पुराने भगत हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जो शुरुआती जो नींव रखी थी संत रामपाल जी महाराज जी ने, उस नींव की आधारशिला में हमें फिट कर दिया था। तो अंकल जी मिले हैं, इनसे बहुत पुराना प्यार प्रेम है। हमारे पिताजी तो मालिक की दया से सतलोक चले गए हैं। तो जगदीश अंकल जी हैं पंजाब खोड़ से, राइट? हाँ जी, पंजाब खोड़ दिल्ली। हाँ दिल्ली। तो आज क्या कहना चाहोगे इस महान उपलक्ष्य में? देखो ऐसा है, सबसे पहले तो संत रामपाल जी भगवान जी की जय हो। उसके बाद में हम ये कहना चाहेंगे, आज से पहले जैसे बरवाला कांड होया या करोथा कांड होया, महाराज जी की और भक्तों की ऐसी निंदा की गई थी समाज में कि जैसे हम इंडिया के ना होकर के कहीं बाहर के हैं। ठीक बात है। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। ये इनको जो है ना समाज को पता नहीं लगा था, और भाई ऐसी भी भक्ति होती है, क्योंकि ये तो पंडितों के बहकाए हुए ब्रह्मा विष्णु महेश, या जैसे खेतों में हम 4 ईंट रख देते हैं जिस पर कुत्ता मुतता है, उसको ज्यादा अहमियत देते थे। लेकिन अब इन लोगों ने पता लग गया है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वे भगवान के तुल्य है। जैसे कबीर साहब ने अपनी इतनी महिमा आप नहीं करवाई, क्योंकि वे एक झोपड़ी में बैठे थे, और जो लोग जैसे ये हमारी निंदा करते थे ऐसे कबीर साहब की निंदा करते थे ना, तो उन्होंने चिट्ठी पाड़ी थी कभी 18 लाख आदमी, जबकि हमारी सारी तो है 4.5 करोड़ की होगी आबादी वर्ल्ड के अंदर। उस टाइम की बात है, अब तो जो है 2 करोड़ के करीब इंडिया में हो गए। उस टाइम में 18 लाख आदमियों को खाना खिलाना, और हर खाने के बाद में एक मोहर असर फीस होने की देना मायने रखता है। उस काम को भगवान ही कर सकते थे, और भगवान ने जो है किया वो काम संपूर्ण। जिन्होंने जो चीज जो इच्छा की वही खाने को मिला उन्होंने। जैसे किसी ने कहा कि भाई लड्डू होने चाहिए, लड्डू मिल गए, जलेबी चाहिए, जलेबी मिल गई, कटोरी चाहिए, कटोरी मिल गई, चावल चाहिए, चावल मिले। मतलब जो इच्छा थी उस इच्छा के अनुसार उसके सामने वही चीज आ जाती थी। इसी तरह से भगवान संत रामपाल जी महाराज एक छोटी सी जो समाज के उसमें तो दिखता है कि भाई जेल में है, लेकिन जैसे कबीर साहब ने एक झोपड़ी के अंदर लीला की थी, इसी तरह से संत रामपाल जी भगवान जी एक छोटी सी कोठरी में बैठ करके लीला कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया के अंदर हर जगह ये मुहिम चलाई हुई है। जहां भी पानी भरा है उनको मोटर दी जाती है, पाइप दिए जाते हैं, कई हजार फुट पाइप और कई मोटरें। अगर जो ये संत रामपाल जी महाराज ने देख लिया था, ये तो जो है ना ऐसे तो बहुत ज्यादा जो है ना आत्महत्या कर लेंगे किसान लोग, क्योंकि पीछे तो फसल हुई नहीं, आगे भी नहीं होनी थी। पानी भरे थे 4-4, 5-5 फुट। तो संत रामपाल जी महाराज ना, क्योंकि वे तो सृष्टि के रचयिता है, उन्होंने देखा कि भाई ये तो आत्महत्या इतनी कर लेंगे किसान भाई, तो उन्होंने एक मुहिम चला करके और ये दिखा दिया कि भाई भगवान ऐसे भी कर सकता है। और उन्होंने किया है धरती पर, ये नहीं कि भाई किताबों में लिखवा दिया या भाई नाम करवा दिया। उन्होंने जो है यहाँ मुहिम चलाई है ये, और उस मुहिम के अंदर आज ये इतना बड़ा समागम इसी के उपलक्ष्य में हो रहा है कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने कम से कम 350 गांव था हरियाणा के अंदर, 6 गांव दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर, मतलब कहते हैं ना जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी तक, और कश्मीर से कन्याकुमारी, हाँ, और दिल्ली के अंदर जो इंडिया की राजधानी है, हर जगह जो हम मदद की है। और उस मदद को देखते हुए लोगों ने ये सम्मान समारोह उनका जो है ना रखा गया, आयोजन किया गया है। और आज आप देख भी सकते हैं, ये कैमरामैन दिखा देंगे कितनी पब्लिक आई हुई है, वो इसी उसमें उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, एक प्रश्न हो रहा है मेरा। हाँ जी, जो गुड प्रश्न है, थोड़ा शॉर्ट में बताइए इसने। हाँ जी, कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कही थी कि बेटा अभी वो उचित समय नहीं है, लोगों तक ये सब ज्ञान पहुंचेगा, हाँ जी, तो ये तो गांव के गांव उठ के होंगे। हाँ जी। तो क्या वो समय अब आ गया है? देखो, जब हम बहुत कम थे सतगुरु के चरणों में, हम 5-7 भगत बैठे थे पुरानी संगत में से। हाँ, ये सन 97 की बात है। 5-7 भगत बैठे थे गुरु जी के चरणों में। वो बोल रहे थे, बेटा ऐसा समय आएगा, आप तो मेरे से मिलने की कोशिश करोगे और मैं आपसे मिलने की कोशिश करूंगा, लेकिन मिल नहीं पाएंगे। आज भगवान ने वो दिन हमारे को दिखा दिया। ये गांव के गांव ट्रैक्टर भर के और यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। अगर आज भगवान यहाँ है
और वो बुलाना चाहे कि भाई इधर आ जगदीश, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, इतनी संगत और इतने आदमियों के बीच में पहुंचने में असमर्थ रहूंगा। तो आज वो जो है वो दिन जो बताया था दिन जो सार्थक है कर दिया आज परमात्मा ने। चल पड़ा है वो। और इन लोगों ने ये देख लिया है कि अगर भक्ति है तो यही भक्ति है, इसी से हम पार होंगे। वह ये कह के भाई खेत में 4 ईंट धर करके हम पार हो जाएंगे, नहीं होंगे। ये भक्ति करनी पड़ेगी, ऐसा प्राइम टाइम फिर नहीं आएगा तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति, पूर्ण संत और शास्त्रों के अनुसार ऐसी भक्ति फिर नहीं मिलेगी। ढूंढते रह जाएंगे। ये 184 का अगर पेंडा छटवाना है तो ये भक्ति करनी पड़ेगी, हमने इस भक्ति के अनुसार जो है चलना पड़ेगा, तभी हम सतलोक जहां से चल कर आए थे वहीं जाने में समर्थ होंगे। देखो, जेल में होने के बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये प्रमाण तो दे दिया है कि वो अथाह पावरफुल है, शक्तिवान है, बलशाली है हर प्रकार से। तो उस हिसाब से अगर उस गणना से भी यदि हम देखें तो जहां जहां सहायता पहुंची है वहां तो है ही, और जहां सहायता नहीं भी पहुंची है तो लोगों को अब देर नहीं करनी चाहिए, अब सर माथे संत रामपाल जी महाराज को बिठाना चाहिए। देखो ऐसा है, चमत्कार देख भी लिया, और वो संत भी नहीं है जो चमत्कार नहीं करेगा। संत वही होता है जो चमत्कार दिखा भी दे और नहीं भी हो। मतलब चमत्कार तो दिखा दिया कि भाई भगवान जो है ना जेल में नहीं है, वे हमारे बीच में है। लेकिन आज जो है चमत्कार ये दिखा दिया, देखो भाई कितनी पब्लिक आज हमारे साथ है और कितना भक्ति की तरफ चल रहे हैं। ये सतयुग शुरू हो चुका है। अब जो है ऐसा समाज जो दारू बीड़ी मीट मांस अंडा दहेज रहित, कोई पैसे नहीं, शादी में चाहे लड़का हो या लड़की हो कोई पैसा नहीं लगेगा। सब चीजें जो है संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा ज्ञान दे दिया है कि इन लोगों की समझ में आ गए। जो बेकार रखे थे, जिन संतों ने कभी मदद नहीं की, पैसा लिया है, आज उन संतों के मुंह बंद है पब्लिक के सामने, क्योंकि पब्लिक मुंह पे ही बोलने लगी। आप क्या के संत जब मदद ही नहीं कर सकते। एक वो संत है, वो भगवान है जो जेल के अंदर बैठ करके हमारे को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। तो हम तो उस भगवान के साथ होंगे, ना कि आप पाखंडियों के साथ में। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सच है।